नमस्कार, एके यूनिवर्सल स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार। दोस्तों, अय्यर को कप्तानी क्यों मिला, ये बहुत अभी इसकी बहुत ज़्यादा गूंज है, बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है। हर कोई इस बात का चर्चा कर रहा है, अब ज़्यादा चर्चा कर रहा है कि अय्यर को क्यों कप्तान बनाया गया अचानक, और सूर्या का पत्ता क्यों काट दिया गया, जबकि सूर्या ने एक भी सीरीज नहीं गवाया। अभी ये मतलब हर कोई मांग कर रहा है कि जो व्यक्ति ने एक भी सीरीज नहीं गवाया अभी तक, उसको कप्तानी से एक अच्छा परफॉर्मेंस थोड़ा ना हो, उसकी वजह से एकदम से कप्तानी से हटा देना, ये तो कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन मैं बताता हूं कि इसके पीछे का कारण क्या है, सूर्या को क्यों हटा गया और अय्यर को कप्तानी क्यों बनाया गया। इसके पीछे का जो मुझे मेन कारण नजर आता है वो आता है कंपटीशन। कंपटीशन भी, हाँ बिल्कुल कंपटीशन। क्योंकि देखिए क्या है कि कंपटीशन पहले का क्या था ना, सौरव गांगुली, अजरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के समय में उतने ज़्यादा टैलेंट नहीं थे। अगर ये हट जाए तो कौन खेलेगा, सचिन हट जाए तो कौन खेलेगा। तो वो मतलब हारो चाहे जीतो, अपॉर्चुनिटी पर अपॉर्चुनिटी मिलते रहता था, 5 साल 10 साल कप्तानी करते रहता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी एक से बढ़कर एक सुरमा लाइन में खड़ा हुआ है। आपका परफॉर्मेंस लूज हुआ कि सामने वाला आपका जगह लेने के लिए तैयार। तो ये अभी यही एक कारण है कि आप देखिए कि कितने खिलाड़ी हैं 2020 के लिए तैयार खेलने के लिए। अब लिस्ट पर जो है सो 11 की जगह पर आप 36 प्लेयर गिन सकते हैं, 36 प्लेयर जो आपको लगे कि हाँ ये डिजर्व करता है, ये खेल सकता है और ये मैच जिता भी सकता है। आप लिस्ट बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। देखिए कि कितना खिलाड़ी है जो भारतीय क्रिकेट को अभी सर्व करने के लिए तैयार है। तो अगर आप अपना स्पॉट छोड़ेंगे और आपका जो है सो मतलब परफॉर्मेंस खराब होगा तो वहाँ दूसरा कोई को ले लिया जाएगा। वो अय्यर क्यों किया, क्योंकि अय्यर ने बैक टू बैक फाइनल में मैच पहुँचा दिया था और अय्यर का कप्तानी पर दबाव नहीं दिखता है। इस बार भी अय्यर ने कुछ ऐसे इनिंग्स खेले हैं, दनादन चौके छक्के ऐसे मारे हैं, वो अपना स्पॉट पर अपना पोजिशन पर ही आते हैं, वो छेड़छाड़ नहीं करते हैं ज़्यादा। और ठीक है, उनका टीम हार गया बैक टू बैक, कुछ और भी खिलाड़ियों का प्रदर्शन मायने रखता है, लेकिन अय्यर का परफॉर्मेंस हुआ है और वही सूर्या का परफॉर्मेंस नहीं हुआ। तो यही सेलेक्टर्स को तुलना करने को मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गया। हालांकि मेरा अभी भी मानना है कि सूर्या को नहीं हटाना चाहिए था, लेकिन यही टीम अंदर जो मीटिंग हुआ होगा उसमें यही बात आया होगा कि अय्यर 4 नंबर पर खेलते हैं, व्हाई नॉट अय्यर, क्यों ना अय्यर को दिया जाए, क्योंकि अय्यर परफॉर्म भी कर रहे हैं। सूर्या का कोई गारंटी नहीं है वो 3 खेलेंगे कि 4 खेलेंगे कि 5 खेलेंगे कि कभी 6 खेलेंगे कि कभी बैटिंग करने ही नहीं आएंगे। तो ये मतलब यही मेन वजह है। यही कोई भी कप्तान, अय्यर भी अगर कप्तानी कर रहे हैं और अय्यर अगर किसी को सेट होने ना दे और खुद 4 नंबर के जगह 6 नंबर 5 नंबर 3 नंबर करने लगे तो अय्यर की भी कप्तानी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। क्योंकि किसी भी खिलाड़ी का एक टैलेंट होता है, किसी भी खिलाड़ी का एक खेलने का एक तरीका होता है। ओपनिंग आप किससे कर रहा है, ओपनिंग कराइए उससे। वैभव सूर्यवंशी से ओपनिंग करता है, अब ये थोड़ी ना जैसे उसको 4 नंबर पर भेज देंगे और खुद ओपनिंग करने लग जाएंगे। किसी का एक सिस्टम है भाई, 1 2 3 कौन खेलेगा। 4 नंबर पर अय्यर, तो 4 नंबर पर ही अय्यर आते हैं। और अय्यर के बारे में यही चर्चा मीटिंग में हुआ कि अय्यर चाहे पिछले सीजन हो, चाहे उससे पहले वाला सीजन हो, चाहे ये सीजन हो, वो अपना स्पॉट पर ही आते हैं, 4 नंबर पर ही आते हैं भाई खेलने के लिए। वो कभी कभी ऐसा हो गया कि प्रयोग कर दिए एकदम, कभी कभी तो वो तो चलता है, लेकिन वो 4 नंबर पर ही आते हैं। और इंडिया टीम के लिए भी वो 4 नंबर पर आते हैं, वनडे में खेलते हैं। तो ये मतलब आप समझिए कि यही एक खासियत रहा जो मुझे अय्यर को कंसिडर कर दिया गया, क्योंकि सूर्या में निरंतरता नहीं है। सूर्या किसी को सेट होने नहीं देते हैं, मतलब कौन कहाँ खेलेगा कहाँ नहीं खेलेगा, ये सूर्या का अंदर हमेशा कंफ्यूजन रहा। अपना भी फॉर्म खराब कर लिए, टीम से भी बाहर हो गए, और दूसरा जो खिलाड़ी आता है वो भी कंफ्यूज रहता है, या मैं आज 3 नंबर पर खिलाऊं, कल मैं 6 नंबर पर धकेल दिया जाएगा। तो यही एक मेन कारण है कि सीरीज जीतने के बाद भी सूर्या का कप्तानी को अच्छा नहीं माना गया और उनको हटा दिया गया, टीम से भी बाहर कर दिया गया, अय्यर को लाया गया। मुझे ऐसा लगता है, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब सूर्या का कहानी खत्म। अब सूर्या कहीं भी कितना भी खेल ले, 200 स्ट्राइक रेट से, अब उनको जो है सो मतलब जगह नहीं देने वाला है सेलेक्टर्स। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं सूर्या का फैन हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सूर्या को एक मौका और दिया जाए, बस एक मौका और दिया जाए। वो खिलाड़ी अच्छे हैं, बहुत देश के लिए सेवा के, एक मौका और दिया जाए, एक चांस और दिया जाए कि मतलब ये तो ऐसा नहीं हटाना चाहिए किसी को। मेरा ऐसा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।